हेलो जेंटलमैन, दिस इज़ मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ संकट सफलता की नींव है बुक समरी, जिसके ऑथर विली जाली हैं। विली जाली उन सबसे प्रेरणादायी पुस्तकों में से एक है जिसे पढ़ लेने के बाद आपके शरीर में ज़बरदस्त उत्साह और आत्मविश्वास की एक नई लहर दौड़ जाएगी। हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में यही चाहते हैं कि हम किसी तरह के संकट का सामना नहीं करना पड़े। हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई संकट आता है तो हम में से अधिकांश लोग इस संकट से इतनी बुरी तरह से घबरा जाते हैं कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। हम ये सोचते हैं कि संकट में गिर जाना एक तरह से हमारी ज़िंदगी का अंत है, मगर इस दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने संकट को ही अवसर बना लिया है। संकट को मौके में तब्दील करने का एक ऐसा ही उदाहरण विली जॉली की किताब संकट सफलता की नींव है। विली जाली, जो कि एक बहुत ही बड़े मशहूर वक्ता, एंकर और गायक हैं, अपने इस किताब में विली जाली ने खुद अपना उदाहरण देते हुए बताया है कि संकट कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके सामने हमें घुटने टेक देने चाहिए, बल्कि संकट हमारी और आपकी ज़िंदगी के लिए एक वरदान की तरह है, जिसे यदि बुन लिया जाए तो ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल करना मुमकिन है। करना बस इतना है कि संकट के आगे नतमस्तक नहीं होना, अपितु संकट से अपने इरादों को और मजबूत बनाकर अपने लिए एक ऐसा रास्ता तैयार करना है जिस पर आगे चलकर हम अपने सभी सपनों को पूरा कर सकें। विली जॉली ने अपनी इस किताब में खुद के अलावा और भी कई मशहूर हस्तियों का उदाहरण दिया है जिन्होंने संकट में ही अपने सफलता का राज ढूंढ लिया था। विली जॉली ने अपनी इस किताब में आज की तारीख में बुलंदियों को छू रहे उन हस्तियों की रियल लाइफ कहानियाँ भी बताई हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आपको ये एहसास होगा कि संकट ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। संकट सफलता की नींव है बाय विली जाली को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ शुरुआत विली जाली की ज़िंदगी से जुड़ी एक घटना से होती है। विली जाली एक जैज़ गायक हुआ करते थे और वाशिंगटन डीसी में वे एक न्यूज़ रूम कैफ़े में अपना शो किया करते थे। वे इतना अच्छा गाते थे कि इसकी वजह से कैफ़े में होने वाले शो सुपर हिट हो जाते थे और हाउसफुल रहते थे। इतनी अच्छी तरह से गाने के बावजूद और वाशिंगटन डीसी में गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 3 बार जीत लेने के बाद भी विली जाली की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। विली जाली तो ये उम्मीद कर रहे थे कि कार्यक्रम के इतने शानदार रहने से और दर्शकों की तरफ से इतनी अच्छी प्रतिक्रिया मिलने से उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी एवं साथ ही उनके अनुबंध की अवधि भी बढ़ जाएगी। लेकिन कैफ़े के मालिक ने उन्हें बुलाकर ये कह दिया कि वे अब यहाँ कर्मचारियों की संख्या घटाने जा रहे हैं और वे कोराके की मशीन लेकर आ रहे हैं। विली जॉली की ज़िंदगी में ये एक सबसे बड़ा संकट था, क्योंकि ऐसा होने से उनका खर्चा चलना मुश्किल हो जाता। विली जॉली के जीवन में आई इस घटना की वजह से वे कुछ वक्त के लिए हताश भी हुए। वे बहुत ही उदास हुए। सबसे पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्लब को इतनी लोकप्रियता और इतना अधिक लाभ दिलाने के बावजूद उन्हें नौकरी से हटाकर उनकी जगह एक कराओके की मशीन लगाई जा रही है। फिर भी विली जॉली ने उस वक्त ऐसा सोच लिया कि अब उन्हें अपनी ज़िंदगी खुद ही बदलनी है। इस संकट को एक अवसर में बदल कर अब कुछ ऐसा करना है जो उनकी ज़िंदगी की सूरत ही बदल कर रख दे। अपनी किताब विली जॉली ने इस घटना के बेस पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी है कि हम अपनी ज़िंदगी में किस्मत के अच्छे होने का इंतज़ार करते रह जाते हैं और इस चक्कर में सफलता का स्वाद नहीं चख पाते हैं। लेकिन यदि हम अपनी खुशकिस्मती की परिभाषा हम खुद ही बना लें और किसी के द्वारा अपनी प्रतिभा को पहचान कर उसके द्वारा दिए गए मौके का इंतज़ार करने के बजाय यदि हम अवसरों को खुद से बनाना शुरू कर दें तो फिर कामयाबी जग मारकर हमारी झोली में आकर गिरनी शुरू हो जाती है। विली जॉली ने संकट से प्रेरणा पाकर यहीं से अपनी ज़िंदगी की तकदीर खुद से लिखने की शुरुआत कर दी थी, जिसका परिणाम कुछ ऐसा हुआ कि आज विली जॉली पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। विली जॉली के बस फैसले लेने भर की देरी थी कि उन्होंने अपनी योजनाओं पर अमल करना शुरू भी कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने एक कॉलेज में काउंसलर की नौकरी पकड़ ली और वहाँ उन स्टूडेंट को पढ़ाई
पूरी करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया, जो कि पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे विली जॉली ने स्कूलों में बच्चों को गंदी आदतों से दूर रहने के भाषण देकर प्रेरित करना शुरू कर दिया। इससे उनकी पहचान एक वक्ता के रूप में बढ़ने लगी और उन्हें बहुत से स्कूलों और कॉलेजों के साथ और कंपनियों से भी भाषण देने के लिए ऑफ़र मिलने शुरू हो गए। ये सिलसिला इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा कि उन्हें मोटिवेशन और म्यूजिक टूर का हिस्सा बनने का अवसर मिल गया। विली जॉली न केवल प्रेरणादायक भाषण देते थे, बल्कि बहुत ही सुंदर गाते भी थे। धीरे धीरे विली जॉली के प्रयासों ने उन्हें रेडियो और टेलीविज़न तक पहुंचा दिया। साथ ही उनकी किताबें और रिकॉर्डिंग्स भी सामने आने लगे। इस तरह से जॉली विली अब एक जानी मानी हस्ती बन गए। इस तरह से किताब संकट सफलता की नींव बाय विली जॉली ये बताते हैं कि भले ही आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी समस्या क्यों ना आ जाए जो कि पूरी तरह से आपको हिला कर रख दे, या फिर अपने ज़िंदगी में आपको कोई ऐसी चीज़ क्यों ना खोने पड़े जो कि आपको सबसे प्यारी थी, आपको इन परिस्थितियों को कभी न समाप्त होने वाले संकट के रूप में न देखकर इन्हें एक नई उम्मीद भरी राह लेकर आने वाले संकट के रूप में देखना चाहिए और अपने प्रयासों के दम पर अपनी खुशकिस्मती की तस्वीर खुद से बना लेनी चाहिए। तो दोस्तों, संकट सफलता की नींव है बुक समरी पढ़ लेने के बाद हमें पूरा यकीन है कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि आपने कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में किसी संकट का सामना ज़रूर किया होगा या फिर कर रहे होंगे। इन संकट को अवसर में बदलकर अपने लिए एक स्वर्णिम जीवन कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें इस किताब को पढ़कर आप सीख सकते हैं। सो गिव मी परमिशन टू लीव दिस वीडियो।